हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। लास्ट 2 चैप्टर हमने किए हैं और इसके बाद हम जो अब स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन का जो हमारा इंट्रोडक्शन है कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी, कैसे ये चीज़ें आई, क्यों लेके आया गया, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे। क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो चीज़ हमें दोबारा डिस्कस करनी पड़ेगी और वहाँ उनका यूज़ भी क्या है वहाँ पे, यहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन जब दोबारा करेंगे ना, वो दोबारा कर लेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इंटीग्रेशन को क्या किया हमने 2 पार्टेड में डिवाइडेड कर रखा है। किसमें? 2 पार्ट में। कौन कौन से भाई? जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं, और एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि भाई एंटी डेरिवेटिव क्यों कहेंगे वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें आज ही। और इसका और जो नाम है वो बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं उसको? प्रिमिटिव, ठीक है। तो आज हम जो काम करेंगे स्टार्ट, वो काम करेंगे हम किसके ऊपर कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हमने बनाए हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का काम है, ठीक है। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हमें बताता क्या है कि इंटीग्रेशन बताएगा कि हाउ मच समथिंग इज गैदरिंग, कि भी किसी चीज़ को हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। या कई बुक में मेंशन करते हैं डेफिनेट के लिए क्या करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो वो क्या है, वो एरिया अंडर द कर्व कैसे आया, वो क्या इस चीज़ से स्टार्ट हुआ। क्या एक्चुअली हमें बताएगा कि भी किसी चीज़ का हम कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें लेता हूँ। जब भी तुम कभी मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो या कोई भी तुम डाटा डाउनलोड करते हो नेट से, तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारी स्पीड चलती है, स्पीड चलती है भाई KB पर सेकंड, ठीक है। तो उसमें होता क्या है तुम्हारा कि भी पहले कुछ मिनट्स हैं, जो भाई मान के चलो ये तुम्हारी मिनट्स हैं, तो ये 1 है, तो इस मिनट में तुम्हारा डाटा कितना डाउनलोड हुआ। फिर क्या है, मान के चलो नेक्स्ट जो 2 मिनट है उसमें टोटल डाटा कितना डाउनलोड हुआ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 3 मिनट्स होंगी, उन 3 मिनट में टोटल डाटा कितना डाउनलोड होगा, ठीक है। तो हमसे कोई जब पूछेगा कि भाई इन 3 जो मिनट हमारी गई हैं, इन 3 मिनट में हमने कितना डाटा को स्टोरेज किया है। भाई किसी चीज़ को डाउनलोड करना है, क्या मतलब कि हम उसको अपने स्टोरेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये गैदरिंग हो रही है हमारी डाटा की, इससे रिलेटेड कितनी गैदरिंग हुई है, कैसे हुई है, जो कलेक्शन है इसका सम कैसे आएगा कि 1 मिनट में इतना है, 2 मिनट में इतना है, 3 मिनट में ऐसा है। अब ये तो क्या हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है कि सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। तो इस तरह के काम कुछ हम करेंगे। इसमें तो क्या तुम्हारा डाटा स्ट्रेट तुम्हें दिख रहा है, तो इस तरह का जो काम है वो हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो अभी तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ मैं तुम्हें लेके नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हें सिंपली क्या बता रहा हूँ कि भाई जो हमें इंटीग्रेशन वो क्या बताता है, टेल्स यू हाउ मच समथिंग इज गैदरिंग, कि किसी चीज़ को हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं या कोई चीज़ कैसे इकट्ठा हो रही है, ठीक है। उसी लाइन से हमारे, इसी कंसेप्ट से हमारा क्या आएगा, जो एक लाइन हमने पढ़ी होगी। अगर इंटीग्रेशन कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको तो शायद नहीं पता हो, लेकिन जो पहले पढ़ चुका है 1-2 बच्चा या और कोई पहले पढ़ चुका है, तो उसमें क्या होता है कि भाई कई जगह मेंशन करते हैं कि भाई एरिया क्या है, कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, कि इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करता है किसको भाई, एरिया अंडर द कर्व। और बेसिकली जो इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी चीज़ का समीशन, क्या है, किसी चीज़ का समीशन। तो ये जो चीज़ें मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, समीशन, एरिया अंडर द कर्व और गैदरिंग समथिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम जो टोटली डिस्कस करेंगे जब हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा, वहाँ पे हम ये पूरी चीज़ें खोल के तुम्हें बताएंगे, ठीक है। पूरा जो इंट्रोडक्शन उसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीट बनाएंगे कि भाई क्यों तुम्हें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि ये जो कंसेप्ट हमें सीखना पड़ा, कैसे ये चीज़ आई, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, नेक्स्ट जो चैप्टर के हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपली क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका थोड़ा सा तुम्हें इंट्रो जैसे बताएंगे कि एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं इसको, प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा इससे जो रिलेटेड जो फॉर्मूला हमारे एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, ये 1 मिनट, चैप्टर है हमारा 9th, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम एलिमेंट्स
जो हमारा नया एडिशन है 2020 और 21 का जो एडिशन है, हम उससे ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि अभी ये स्टार्ट तो हम करेंगे, ठीक है। तो हम जो आज एक्सरसाइज करेंगे वो थी हमारी 9.1, कौन सी है 9.1 पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसके साथ तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि भाई चीज़ है क्या, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया है भाई, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखो इंट्रोडक्शन तो हम करेंगे बाद में इंटीग्रेशन का, लेकिन सिंपली जो चीज़ है थोड़ा सा बताने के लिए मैंने कुछ लाइन लिखी है। क्या लिख रखा है कि गिवन ए फंक्शन एफ, कि एफ अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, ठीक है, डिफाइंड ऑन इंटरवल, डिफाइंड ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल आई इंटरवल के ऊपर अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फंक्शन एफ, कैपिटल एफ कोई हमारा अलग से फंक्शन है, ये स्मॉल एफ से हमने नोटेशन ली है, ये हमारा कैपिटल एफ है जिसको मैंने रेड जो हमारा स्केच है पेन है जो उससे लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए कह रहे हैं सच दैट कि एफ जो कैपिटल वाला एफ है उसका अगर हम डेरिवेटिव करें, क्या करें, उसका डेरिवेटिव करें, और उस डेरिवेटिव है जो उस फंक्शन का किसके इक्वल आ जाए, एफ के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, एफ के इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, कि एक्स अगर हमारा इंटरवल से आ रहा है, कोई भी एक्स हम इंटरवल से उठाए, अगर उस पर हम डेरिवेटिव करें, अगर वो डेरिवेटिव तुम्हारे उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स से इक्वल आ जाए, देन हम एफ को क्या कहेंगे कि एफ सेट टू बी एंटी डेरिवेटिव, या एफ क्या कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ, क्या कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ। जैसे कि या तो हम क्या कहेंगे एफ एक्स को जो हम कहेंगे वो क्या कह देंगे, एंटी डेरिवेटिव। किसका एंटी डेरिवेटिव है भाई, एफ एक्स का। कब होगा, जब हम एफ जो कैपिटल है उसका हम क्या करें, डेरिवेटिव करें, और उसका जो डेरिवेटिव है हमारे एफ एक्स के इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है। कि जो इंटरवल हमें जिसके ऊपर हमारा फंक्शन हमें डिफाइन करके दे रखा है, एफ कैपिटल स्मॉल एफ जो फंक्शन है वो जो डिफाइन करके दे रखा है, तो उसको हम कह देंगे क्या, कि भी जो कैपिटल एक्स है हमारा वो क्या है, इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि जब हम इस फंक्शन का, ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका भाई, कि भी 2x, ये पीछे चीज़ तुम पढ़ के आए हो और 2 नीचे है ही, क्या आ गया x, तो इसका जो डेरिवेटिव वो x के इक्वल है, क्या है, x के इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, f है, क्या है ये, f डैश, सॉरी ये कैपिटल जो x है वो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जब हमने इसका क्या निकाला, f डैश x, कैपिटल f डैश x, तो वो क्या आ गया तुम्हारा fx, जो कि क्या आ गया x। इसीलिए इस fx को हम क्या कहेंगे कि एंटी डेरिवेटिव, क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ x, या इंटीग्रल ऑफ x, क्या कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ x, क्या कह देंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ x होगा क्या। इस चीज़ समझ में आई कि कोई फंक्शन हमारा इंटरवल ऑन आई के ऊपर डिफाइन होगा, फिर हमारे पास एक कैपिटल एफ जो है एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करें तो अगर वो हमारे फंक्शन के इक्वल आ जाए फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, देन f इज सेड टू बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। f को हम क्या कहेंगे कि वो f का क्या है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब क्या है, f का इंटीग्रेशन है, स्मॉल f का क्या है, स्मॉल f जो फंक्शन है हमारा उसका क्या है, इंटीग्रेशन है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, ये हमारा कैपिटल fx का काम कर रहा है, इसका जब हमने डेरिवेटिव किया, मतलब ये वाली चीज़ जब हमने करी तो वो क्या आ गया तुम्हारे fx के इक्वल आएगा, मतलब क्या है वो x क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव तुम करोगे तो क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा एंटी डेरिवेटिव। ये हमारी डेफिनेशंस थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश तुम्हें करी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझने की ज़्यादा सी ऐसी खास सी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो कैसे आया, मैं थोड़ा सा एक बार, हाँ मैं कहने का चाह रहा था कि ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसके अंदर खास सा कोई काम नहीं है, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन है ना इसकी जो इंटीग्रल की, वो हमारी इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनिट सो डेफिनेट जो इंटीग्रल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम वो व्यू से तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे जो इसकी एप्लीकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिसका जो खास रीजन है ना इंटीग्रेशन पढ़ने का, वो क्या है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ से चीज़ें आई हैं निकल के, क्यों निकाली गई हैं, इसीलिए, ठीक है। अब सुनना भाई, अगर हमारा एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये है, तो ऊपर वाली चीज़ को एक बार मैं रब कर देता हूँ।
एफ एक्स हमारा क्या है कि ये है। अगर मैं एफ एक्स की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस या बाई 2 की बजाय अगर सी ले लूँ, कोई कांस्टेंट ले लूँ, अब भी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया कैपिटल एफ एक्स का, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा कि भी 2x/2 और प्लस 0, जो कि क्या आएगा तुम्हारा x। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये भी तुम्हारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। क्या है ये, एंटी डेरिवेटिव ऑफ या इंटीग्रल ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्या है इसका, ये एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, इस सी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या कह देते हैं इस सी को हम, इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल देते हैं इसको, जो हमारा सी है यहाँ पे, इस सी को हम क्या बोल देते हैं, सी को क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई। अब जो चीज़ें वो पूरी की पूरी, पहली बात तो क्या है, इंटीग्रेशन करते टाइम तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्री है, हाफ एंगल्स फॉर्मूलेज है, CD फॉर्मूलेज है, वो तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। डेरिवेटिव भी तुमने किया होगा, डेरिवेटिव के अंदर भी तुम्हारा बहुत बड़ा रोल रहता है। दूसरा क्या है, थोड़ी सी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं 2.2 की, जो हम रिड्यूज करा दी गई है, तो हमारी सिलेबस से जो निकाल दी गई है 2.2, निकाला नहीं है, बस उन्होंने क्या किया है, रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि चीज़ें तुम्हारी इंडायरेक्टली थोड़ी बहुत यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम कुछ करेंगे, तो उसके जो फॉर्मूले बेसिक्स है वो तुम पढ़ सकते हो, कैसे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले के ऊपर इन चीज़ों को करेंगे तो ये चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है ना, इसीलिए क्या किया है, उन चीज़ों को हमें रैशनलाइज करके दिया। 30% जो सिलेबस है वो रैशनलाइज कर दिया, तो उसके अंदर वो चीज़ हमारी रिड्यूस हो गई है। अब ये लगा लो कि अभी तुम्हारा सिलेबस कम हो गया है, क्योंकि जो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें बेसिक जो काम था तुम्हारा यही था। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनके जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला से इसका काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब जो ये फॉर्मूलेज है हमारे, ठीक है, तो देखो कुछ क्या है, हाँ, अगर हम अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, कि इसी नोटेशन को अगर हम लेंगे, मान के चलो अगर हमें क्या करना है, इसको भी हटा देते, इसका काम हो चुका। क्या कह रहा है ये कि भाई अगर एफ एक्स हम लें, एफ एक्स क्या ले भाई, एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ प्लस बाई 2 और प्लस सी ले लें। जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा कि भाई 2x/2 और प्लस 0, जो कि क्या आ जाएगा x। इसका मतलब क्या है, जब तुम x का इंटीग्रेशन करोगे, x का क्या करोगे तुम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा तुम्हारा, ये वाली चीज़ निकल के आ जाएगी। क्या है ये कि भाई x²/2 और प्लस c। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, कि जो हमने डेरिवेटिव किया था उसमें तुम्हारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें वो चीज़ें मिल जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल देते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव, कि जो हमें डेरिवेटिव से चीज़ें वापस मिली थी ना, उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव। लेकिन इस चीज़ से हमारी चीज़ें कुछ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट रहेगा कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जो करने ज़रूरी हैं, वो फॉर्मूले हम करेंगे। ठीक है, उन फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है हमारी 9.1, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो मुझे टिपिकल लगेंगे, जो मेरे को ऐसा लगेगा भी ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो इसमें करने में असमर्थ है, थोड़ा सा कर नहीं पाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो कुछ क्वेश्चंस के हम हिंट देंगे, कुछ के क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम कराएंगे साथ साथ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले वैसे लिख भी दूंगा मैं थोड़ी देर में यहाँ पे। दूसरा क्या है, सुनना, सुनो, फर्स्ट जो है हमारा पहला ही जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है भाई, सुनना भाई, कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, x की पावर n+1 और अपॉन n+1 का, जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो क्या आएगा कि भाई एक पावर एक कम करेंगे तो ये, और n+1 जब तुम्हारा आगे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा तुम्हारा, n+1 से तुम्हारा n+1 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, x की पावर n।
क्या बन जाएगा, x की पावर n। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अब एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से इंप्लाइज अगर हम करें, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx क्या बता रहा है कि किस जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव। क्या मिल जाएगा कि भाई x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्लस सी हमें करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो उसका तुम कुछ नंबर जो है वो खो दोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि इनडेफिनेट में हमें सी तो लिखना ही होता है, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें सेम चीज़ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सेम चीज़। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो किया है। सेकेंड जो फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें पता हो कि भी डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा log x है, क्या है जो log x है, log x को देखो भाई, ये तो हमें पता है कि जो डोमेन है वो क्या है, जीरो, ओपन जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन कई बार बुक में थोड़ा सा याद रखने के लिए कि इसके अंदर हम नेगेटिव चीज़ नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या रख देते हैं हम, मोड। ठीक है, log mod x, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए उसके अंदर, हम नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा कि 1/x, क्या आ जाएगा 1/x। तो इसका मतलब क्या है, इसका जब एंटी डेरिवेटिव हम करेंगे, क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे या एंटी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा कि log mod x प्लस सी। कई जगह भाई बुक में जरूरी नहीं है भाई mod x तुम बार बार लिखो, कोई जरूरत भी नहीं होती खास ऐसी, क्योंकि ये अगर पता ही है कि अंडरस्टूड ये चीज़ है, अगर इसकी डोमेन हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है तुम्हारी 0 to इन्फिनिटी, ओपन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिख दो, वैसे लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है भाई। ठीक है, या कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा ही टाइम कुछ लग रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा कि अगर हमें ये गिवन हो कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है, थर्ड हमारा कि भी ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू n प्लस 1, अब देखो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, ये पूरी चीज़ तो कांस्टेंट है, n प्लस 1 तुम्हारा आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी तुम्हारी ax प्लस बी की पावर जो है एक पावर कम हो जाएगी, और x का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से कि भाई नीचे तुम्हारा a और n प्लस 1 हमें गिवन है, ये चीज़ कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा यहाँ से जो एंटी डेरिवेटिव, सो इसका डेरिवेटिव हो क्या आएगा ax प्लस बी की पावर n, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, ये जो है इसका क्या है एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्या करेंगे x की पावर ax प्लस बी की पावर n का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे या एंटी डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये भाई इस बार जो लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, उसकी एक पावर हम रिड्यूस कर देंगे, एक पावर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और पावर बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, वही जो पावर अब बनी है n प्लस 1 उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरा जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लिख देंगे नीचे, क्योंकि सेम चीज़ हमें लेके आनी है, और प्लस क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या होगा, थर्ड जो फॉर्मूला है। सिमिलर एज अगर हमें फोर्थ जो फॉर्मूला है वो हमें बताया गया है किसका, log का। भाई सेम चीज़ है कि हमें क्या गिवन हो, जब log ऑफ, अब ये तो क्या था सिंपली x था, लेकिन अब चेन रूल का अगर काम करें हम थोड़ा सा कि डेरिवेटिव ऑफ हमें करना है log ऑफ mod ax प्लस बी, इसका अगर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा कि 1/log समथिंग आया हुआ 1/समथिंग, मतलब ax प्लस बी, और दूसरा जब ax प्लस बी का हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा a, क्या आ जाएगा यहाँ पे a। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अगर अपोन में हमें a दे रखा होता तो क्या आता तुम्हारा, यहाँ से क्या आ जाता तुम्हारा 1/x। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से जब हम करेंगे चीज़ें तो क्या करेंगे, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन रहेगा, इसका इंटीग्रेशन रहेगा कि उल्टा हो जाना है, क्या करेंगे कि भाई जो log है तुम्हारा, जो 1/ax प्लस बी है,
इसका जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा कि भाई इसका तो 1 का तो आ जाएगा तुम्हारा क्या log ऑफ ए एक्स प्लस बी। दूसरा क्या है जो इसका x का जो कोफिशिएंट है वहाँ तुम्हारा किस में आता है, उल्टा चलेगा एंटी, वहाँ आता है तुम्हारा मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में आ जाएगा तुम्हारा डिवीजन में, किस में आ जाएगा डिवीजन में, और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा इसका जो हमारा सिक्स्थ जो फॉर्मूला है पहले वो हम करेंगे, या सिक्स से पहले ई की एक्स का कर लेते हैं हम, सिंपल सा है। क्या है कि ई की एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, क्या होता है कि ई की एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा तुम्हारा ई की एक्स, क्या रहेगा ई की एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम ई की एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, ई की एक्स का क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो वो क्या आएगा तुम्हारा एन टी, तो इसका एन टी क्या आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा ई की एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी, प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, सिमिलर एज अगर तुम इसका 7th क्वेश्चन करोगे वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या हुआ कि डेरिवेटिव हमें करना है, किसका करना है भाई, ए की पावर एक्स का, किसका करना है ए की पावर एक्स का। ठीक है, ए की पावर एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव है, क्या है इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहता है कि भाई ए की पावर एक्स और बाई में log ए, बाई में क्या रहेगा हमारा, सॉरी बाई में नहीं इंटू में क्या रहेगा log ए, कि log ए इंटू ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, या इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ क्या हमारा log ऑफ ए एक्स, log ऑफ ए, और इसको हम यहाँ से काट देते हैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमारा रहेगा क्या रहेगा भाई, देखना ध्यान से कि भाई ए की पावर एक्स और नीचे क्या आएगा log ए, जहाँ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में आता है वहाँ किस में आ जाएगा ये डिवीजन में, किस में आ जाएगा ये डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा और प्लस में क्या आ गया सी, तो ये क्या तुम्हारा एंटी। अब सिमिलर काम इसमें हुआ है, ये भी ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, लेकिन जब ए की पावर तुम क्या करो log ऑफ ई करोगे, नीचे क्या करोगे इसमें log ऑफ ई, तो जो तुम्हारी log ऑफ ई की जो वैल्यू आती है ना भाई, log ऑफ ई क्या रहता है तुम्हारा 1, इसलिए हम इसको लिखते नहीं log ई। ठीक है, उसको हम लिखते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट तो मैं वैसे ही बता देता हूँ भाई, साइन का जो सुनो, साइन का जो हमारा डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हारा कोस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। इसका मतलब क्या है, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा तुम्हारा साइन एक्स, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा साइन एक्स। अब तुम्हें पता है कि जो कोस एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या रहता है तुम्हारा माइनस साइन एक्स, क्या रहता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, जब साइन एक्स का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, माइनस कोस एक्स प्लस सी। सिमिलर एज तुम्हारा जो टेंजेंट है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स, क्या होता है सीकेंड स्केयर एक्स। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या रहेगा कि टेंजेंट एक्स प्लस सी, टेंजेंट एक्स प्लस सी। सिमिलर एज जब तुम कोट एक्स की बात करोगे कि कोटेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है तुम्हारा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। इसका मतलब क्या है, जब कोसिकेंट स्केयर एक्स का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी, माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। दूसरा सीकेंट एक्स का जो तुम्हारा इंटीग्रेशन रहता है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसका मतलब क्या है कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स जो प्रोडक्ट में उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि सीकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारा जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट है, जो कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव रहता है हमारा, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है कि माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स और माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, जब कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का तुम क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, यही फॉर्मूले तुम्हारे किसके अंदर है भाई, अगर ए एक्स में तुम्हें गिवन हो, किसमें दे रखे हो ए एक्स में। सिंपल सा काम है, देखना ध्यान से, तुम्हें मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इनको लिख लेना, बुक में भी है, लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा क्या है एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको लिखा है, अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं थी। ठीक है,
देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस का जो इंटीग्रेशन अभी पढ़ के आया क्या आता है, साइन एक्स, अब क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे, तो प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, सिमिलर एज अगर तुम करोगे किसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कि क्या आ जाएगा कि माइनस ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा सी। नेक्स्ट जो है हमारा क्या आएगा, टेंजेंट एक्स का क्या आता है, सॉरी टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट तो है नहीं, क्या आएगा यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सीकेंट स्क्वायर का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्लस क्या आ जाएगा सी। सिमिलर एज जब तुम कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का तुम करोगे इंटीग्रेशन तो वो क्या आएगा तुम्हारा माइनस कोट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा सी, प्लस क्या आएगा सी। सिमिलर एज अगर तुम करोगे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की सेम कहानी रहनी है। दूसरा करोगे तुम, अगर तुम्हें दे दिया जाए e की पावर x ए एक्स, तो इसका भी सिंपल ही है, क्या करोगे e की पावर x का क्या रहता है तुम्हारा सेम रहता है e की पावर ए एक्स, लेकिन इस बार जो इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा 1/, इंटीग्रेशन मतलब क्या कि नीचे आ जाना कोफिशिएंट जो है। ठीक है, सिमिलर एज लॉग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन की, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे इनवर्स वाले फंक्शन है उनकी हम बात करेंगे अभी, सुनना ध्यान से भाई। क्या है ये हमारे बुक के अंदर एग्जाम जो फॉर्मूला नंबर है 18, फॉर्मूला नंबर है हमारा 18, क्या दे रखा है कि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स जो x है वो क्या होता है तुम्हारा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम इसका जब इंटीग्रेशन करोगे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुमने इंटीग्रेशन किया तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से कि साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, सी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, इसी का सब पार्ट है तुम्हारा। क्या दे रखा है कि डेरिवेटिव जब हम करते हैं किसका भाई कि माइनस या कोस इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो तुम्हारा क्या आता है, कोस के केस में आता है हमारा नेगेटिव, क्या आता है तुम्हारा नेगेटिव, कि नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि माइनस कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कोस नहीं भाई, खाली कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, सॉरी नेगेटिव आएगा भाई, क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, सिमिलर है जब हम टेंजेंट की बात करते हैं, 19th जो फॉर्मूला हमारा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है कि जब तुम्हारा डेरिवेटिव करना है किसका भाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, किसका करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का तुम्हारा डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका मतलब क्या है ये तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से ये चीज़ हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट जो है हमारा इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट है तुम्हारा कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसका भाई, कोट इनवर्स एक्स का, किसका कोट इनवर्स एक्स का, तो वो क्या था तुम्हारा -1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम क्या करते हैं तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा भाई, अगर वो नेगेटिव है तो ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, दिस थिंग इज इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, नेगेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। 20th जो है हमारा वो बचा है हमारा सीकेंट और कोसिकेंट का। अब हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए भाई कि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है
सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या तुम्हारा 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि तुम जब इसका इंटीग्रेशन करोगे वापस किसका 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का जब इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा तुम्हारा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलर एज जब हम क्या करेंगे यहाँ से बी जो पार्ट है क्या कि डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स का, तो दिस थिंग इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे, ये हमें याद होने चाहिए। फिर क्या करेंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम वो करेंगे। दूसरा क्या है कुछ अलजेब्रा है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन का अलजेब्रा क्या कह रहा है मैं साथ साथ वो भी निपटा देता हूँ, ठीक है। और ये फॉर्मूले तुम याद करो। अभी जो इसके बाद कुछ टाइम बाद अभी हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले, लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका अलजेब्रा भी करवा देता हूँ एक बार। अलजेब्रा इसका दो ही है, एडिशन का है और किसका है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन का कोई तुम्हारा क्या है फॉर्मूला अभी तक नहीं है। जैसे उसमें तो हमने पढ़ा ना डेरिवेटिव में कोसेंट फार्मूला था, प्रोडक्ट फार्मूला था, बहुत जो दो के दो फॉर्मूले थे वो थे हमारे पास, लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है भाई। तो अभी काम स्टार्ट हम करेंगे। जैसे मैं अलजेब्रा बता देता हूँ कि जब भी हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है कि f1 कोई फंक्शन तुम्हारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, f2 कोई फंक्शन है प्लस माइनस कुछ भी f3, ऐसे तुम्हारे n फंक्शंस गिवन है। कितने फंक्शन गिवन है n, और कुछ भी करना हो या तो हमें क्या करना हो इसका पूरे का माइनस करना हो या क्या करना हो तुम्हें प्लस करना हो, एडिशन करना हो, तो सिंपल है हम सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे कि f ऑफ 1 का तुम्हारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन f ऑफ 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कंटिन्यू एंड सो चलते रहेंगे। तो प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ n और dx विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हमारा कुछ काम है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंट्रो रहा है, ठीक है। इसको एक बार कर लीजिए, बताइए मेरे को क्या कुछ समझ में आया, फॉर्मूले कैसे लगे, फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है उनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर मेरे को टिपिकल ना लगे तो हम साथ साथ उसका क्या कर लेंगे डिस्कशन कर लेंगे, हिंट तो मैं दे देंगे, ठीक है बेटा।